अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुतीबुर रहमान है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एज ए प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी काम कर रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में होता है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि ऐसे जानदार जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपना फूड खुद बना लेते हैं। इसमें प्लांट्स भी शामिल हैं, इसमें एल्गी भी शामिल हैं और इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी शामिल हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज के जो टॉपिक के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे फोटोसिंथेसिस का। ये हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर इसका एक जो ओवरव्यू है वो ज़रूर आपको आज भी पता होना चाहिए, ताकि आपको लाइट रिएक्शंस जो हैं वो बेहतर अंदाज में समझ आ सकें। और फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इस रिएक्शन में बेसिकली कौन कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरव्यू लें फोटोसिंथेसिस का, तो ये दो वर्ड्स हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड द वर्ड सिंथेसिस मीन होता है प्रोडक्शन। ये दो वर्ड्स हैं, एक फोटो और सिंथेसिस। तो इसका मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स में लाइट की मौजूदगी में इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज, जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें कन्वर्ट कर देना और इस दौरान ऑक्सीजन गैस और वाटर का एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना। बाई प्रोडक्ट हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं जो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के साथ बन जाए। मेन प्रोडक्ट तो हमारा ग्लूकोज है और यही ग्लूकोज फिर पौधों के अंदर फर्दर प्रोटीन्स और लिपिड्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो पौधों में फूड बनती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ही बनती है। देन फर्दर ये इंटर कन्वर्जन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन्स के अंदर और फिर प्रोटीन्स से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अंदर। तो यहाँ से इसके टू फेज़ होते हैं। पहला फेज़ है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेसिकली एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, कैप्चरिंग फेज़ है, जिसमें सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल पिगमेंट कन्वर्ट कर देता है एटीपी और NADPH2 में। मतलब सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एंड देन डार्क रिएक्शन, ये बेसिकली एनर्जी को यूटिलाइज़ करने का, इस्तेमाल करने का फेज़ है, जहां हम एटीपी और NADPH2 की एनर्जी को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और उससे फिर ग्लूकोज बना लेते हैं। अब इसको अगर हम देखें इस प्रोसेस को, तो यहाँ ये एक लीफ मैंने शो किया आपके सामने। अगर हम लीफ को देखें अंडर द माइक्रोस्कोप, तो सबसे ऊपर जो लेयर है लीफ की, ये क्यूटिकल है। उसके नीचे अपर एपिडर्मिस है, फिर मीजोफिल सेल्स हैं, फिर उसके नीचे लोअर एपिडर्मिस है और फिर ये गार्ड सेल्स हैं और इधर एयर स्पेसिस भी होती हैं इस जगह पे। यहाँ दिस आर कॉल्ड एयर स्पेसिस। ओके, तो अब देखिए, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमेशा, अगर पौधों की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट पॉजिटिव जो सेल्स हैं उनमें होता है। पौधे के तमाम सेल ये प्रोसेस नहीं करते, सिर्फ वही सेल करते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट पॉजिटिव सेल कौन कौन से होते हैं? एक तो मीजोफिल सेल हैं, दूसरे गार्ड सेल हैं और तीसरे यंग स्टेम के सेल हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये MCQs में ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट इन विच सेल्स। तो अगर ऑप्शन मौजूद हो, अल्फ़ा ऑप्शन गार्ड सेल्स, बीटा ऑप्शन मीजोफिल सेल्स, चार्ली ऑप्शन
both A and B and delta option none of these। तो आपने चार्ली ऑप्शन पे टिक करना है कि बोथ ऑफ दीज, कि गार्ड सेल में भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट और मीज़ोफिल सेल में भी होते हैं। तो अगर हम एक मीज़ोफिल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें अंडर द माइक्रोस्कोप तो हम देखते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसकी बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर कुछ राउंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर मौजूद हैं। दीज आर कॉल्ड थाइलाक्वाइड्स। तो ये एक थाइलाक्वाइड है, राउंड डिस्क लाइक स्फेरिकल, और इस तरह से इसमें थाइलाक्वाइड फ्लूइड मौजूद है। ये थाइलाक्वाइड फ्लूइड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। और अगर इस थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन को देखें तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स ये ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं विच इज़ कॉल्ड फोटोसिस्टम। तो थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर लाइट रिएक्शन होता है, जबकि स्ट्रोमा ये फ्लूइड स्पेस है, इसमें डार्क रिएक्शन होता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हमने सिंपल लाइट रिएक्शंस को डिस्कस करना है कि आखिर लाइट रिएक्शंस में कैसे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। सनलाइट व्हेन फॉल्स ऑन द फोटोसिस्टम 2। अच्छा, हमने पहले फोटोसिस्टम 2 लिखा है और फिर फोटोसिस्टम 1 लिखा है। ऐसा इसलिए कि डिस्कवरी के दौरान जब डिस्कवर किया गया फोटोसिस्टम थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन्स पर तो सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद फोटोसिस्टम 1 डिस्कवर हुआ। दैट्स वाई हम फोटोसिस्टम 2 को पहले लिखते हैं और 1 को बाद में लिखते हैं। फोटोसिस्टम 2 और 1 में डिफरेंस क्लोरोफिल पिगमेंट की जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर है उसमें है कि जो फोटोसिस्टम 2 में मौजूद क्लोरोफिल हैं ये 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की जो वेवलेंथ हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो फोटोसिस्टम 1 में मौजूद हमारे ये पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ये 680 नैनोमीटर से जो शॉर्ट वेवलेंथ हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिफरेंस जो है वो एब्जॉर्प्शन पावर में है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही सनलाइट फॉल करती है फोटोसिस्टम 2 पर, तो फोटोसिस्टम 2 पर जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो यहाँ पे जो थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में मौजूद वाटर है ये वाटर फ़ौरन से ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाटर कन्वर्ट इनटू हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन आइंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की तरफ चले जाएंगे विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस दौरान 2 चीज़ें हुई हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन फोटोसिस्टम 2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करके हाई एनर्जी की तरफ चले गए, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक केमिकल है, मॉलिक्यूल है, जिसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। चूँकि इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, दैट्स वाई वी कॉल इट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखिए उस दूसरा इवेंट क्या हुआ है कि पानी का मॉलिक्यूल लाइट की मौजूदगी में टूटा है विच इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, कि लाइट की मौजूदगी में पानी का मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि व्हाट इज़ फोटोलाइसिस। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये इस वक्त एनर्जी को गेन कर कर अपनी स्टेबल स्टेट से डीस्टेबल होकर कहाँ पहुँच गए हैं, हाई एनर्जी स्टेट में। एक बात याद रखिएगा कि सूरज की जो रोशनी है इसमें एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिनको फोटॉन्स कहते हैं, और वो फोटॉन्स
एक फोटोन जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पे पड़ता है, फोटोसिस्टम 2 पर पड़ता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाता है और दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को। चूँकि हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करने के लिए 2 फोटोन चाहिए होंगे। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव so much energy, they are at high energy state. Now these 2 electrons move downward. जब ये नीचे की जानिब आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने की चेन है। इस चेन के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं और इन कैरियर्स के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे। जब ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे तो उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे फॉर्म एटीपी। आप जानते हैं कि एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स से ली जाएगी और इस एनर्जी से हम एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करके एटीपी बना लेंगे। तो ये पहला हमारे पास प्रोडक्ट जो है लाइट रिएक्शन का वो आ चुका है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे की जानिब आएंगे और अब ये अपनी एनर्जी को मुकम्मल तौर पर लूज़ कर चुके हैं। इनकी एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी है। नाउ these 2 electrons reaches at the bottom of इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेम इसी दौरान फोटोसिस्टम 1 पर भी लाइट पड़ रही होती है। फोटोसिस्टम 1 पे जब लाइट पड़ती है तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके हाई एनर्जी स्टेट पे पहुँच जाते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको एक्सेप्ट कर लेता है। जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इधर पहुँचेंगे तो डेफिनेटली इस जगह पर एक होल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं तो इस जगह पे एक होल बन जाएगा। तो इस होल को कंपनसेट करने के लिए, इसको फिल करने के लिए यकीनन हमें वो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे जो अपनी एनर्जी दे चुके हैं ताकि वो यहाँ आकर स्टेबल हो जाएं। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इस होल को फिल कर लेंगे। ये होल कहाँ से बना था? जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए थे। सेम ऐसे ही आप सोच रहे होंगे कि जब 2 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से मूव किए थे तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो कंपनसेशन है वो कैसे हुई होगी। तो बेटे ये जो पानी के मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस फोटोसिस्टम 1 में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह को कंपनसेट कर देंगे, इस होल को फिल कर देंगे। उसके बाद ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएंगे और यकीनन यहाँ आते हुए ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे। जब ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे तो इधर एक कोएंजाइम मौजूद है जिसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है और इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक तो NAD होती है और एक NADP होती है जिसमें एक फॉस्फेट भी होता है। तो लाइट रिएक्शन में NADP कंबाइन विद 2 H पॉजिटिव आइंस यानी कि प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आइंस। ये 2 H पॉजिटिव आइंस कहाँ से आए हैं? ये पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से जो 2 H पॉजिटिव आइन रिलीज़ हुए थे, यही 2 H पॉजिटिव आइंस इस जगह पर इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। जब NADP में 2 H पॉजिटिव आइन ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा NADPH2। इसको NADPH2 भी कहते हैं, इसको NADPH प्लस H पॉजिटिव भी कहते हैं। इट हैज़ रिड्यूसिंग पावर। NADPH2 हैज़ रिड्यूसिंग पावर। कैसे? क्योंकि ये जिस भी मॉलिक्यूल को अपने H पॉजिटिव आइन देगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड
कि इट हैज़ रिड्यूसिंग पावर। तो अब इस पॉइंट पे NADP को इन 2H पॉजिटिव आयन से कंबाइन करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक एंजाइम भी अपना काम कर रहा होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेस। NADP रिडक्टेस कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो NADP को रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा? जब इसमें 2H पॉजिटिव आइंस ऐड होंगे। एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड रिडक्शन and removal of H positive ion is called oxidation. So this NADPH2 is formed in this way. So अगर हम देखें तो अपने इस पूरे लाइट रिएक्शन में तो ये it's just like a Z letter. So that's why this light reaction is also known as Z scheme. इसको Z scheme भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है इट्स जस्ट लुक लाइक एन अल्फ़ाबेट Z। तो इट इज़ कॉल्ड Z स्कीम। अब इसमें देखें, इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फोटोलाइसिस? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड, हाउ द होल इन फोटोसिस्टम 2 इज़ कंपनसेटेड। तो आप बताएंगे कि पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे वो इस होल को फिलअप कर लेंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द फेट ऑफ दिस ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? दिस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद अनदर हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट रिलीजेस इनटू द एटमॉस्फेयर। वो जो हम कहते हैं कि हमें पौधों से मिलती है ऑक्सीजन, तो वो ये वाली ऑक्सीजन है जो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनती है। तो यहाँ से और फिर उसके बाद व्हाट इज़ NAD and NADP? How NADPH2 is formed? So these all are the very important short questions, and this whole topic is very important. Explain the events of light reaction. Explain events of light reaction. तो उसमें आपको ये कंप्लीट लिखना होगा और बाकी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं बता दिए आपको, और MCQs भी इसमें से बनते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड। तो आप उस पर टिक करेंगे, फोटोलाइसिस कहते हैं इस अमल को। तो बेटे इस टॉपिक को आप अच्छे से सुनिए और यूनिक नोट्स की मदद से आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। यूनिक नोट्स में बेहतरीन अंदाज में इसको आउटलाइंस के साथ, हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको वहाँ से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, लेक्चर को सुनिए। और एक बात याद रखिए कि बेहतरीन तालिब इल्म वो होता है जो अपने नोट्स खुद बनाता है। जो आपके हाथ से बने हुए नोट्स होते हैं, जो आपकी कलम से गुजरे हुए नोट्स होते हैं, वो डेफिनेटली आपके काम आते हैं। तो आप लेक्चर को सुनिए, फिर उसके बाद यूनिक नोट्स में हाईलाइट कीजिए और फिर अपने नोट्स अपनी नोटबुक पे बनाएं विद कलर्ड मार्कर और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करें। ये एक बेहतरीन तालिब इल्म की निशानी होती है। हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।